Hello, students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today, we are going to start a new chapter that is the sound of music. तो बच्चों इसमें जो है एवलिन जो है दो पार्ट्स में है, ये पार्ट वन पार्ट टू। तो पार्ट वन में जो है हम पढ़ेंगे एवलिन ग्लैनी की स्टोरी पढ़ेंगे, जिसमें कि जो है वो सुन नहीं सकती, राइट, और फील करती है। जो भी हम आवाज आती है उसको क्या करते हैं, फील। और ये जो है हियरिंग जो है उसकी धीरे धीरे जो है एकदम से, यानी कि सिंस बर्थ जो है वो डेफ थी, बट धीरे धीरे उसकी जो है सुनने की जो है शक्ति है जो कम होती गई। परंतु उसको जो है दूसरी तरफ जो है होता है ना, कई जो डेफ होते हैं या डम होते हैं, तो किस तरह से जो है यहाँ पे जो है वो डेफ होने के बावजूद जो है इतना अच्छा म्यूजिक कर बजाती है। तो उसको जो अभी हम देखते हैं कि जब वो 8 ईयर की थी तब जो है उनकी मदर ने जो है किस तरह से इस बात को जो है नोटिस करा था। और फिर जो है उसके टीचर ने उनको बोला था कि किसी जो है एक्सपर्ट के पास जाएं और देखें कि ये जो है क्या प्रॉब्लम है। तो अभी हम इसी को जो है कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। और सेकंड स्टोरी जो है आपकी बिस्मिल्ला खान की है, जो सनाई वादक हैं, जो आप लोग जो है सब उनको जानते हैं। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों दिस इज योर सेकंड चैप्टर, द साउंड ऑफ म्यूजिक फ्रॉम द बुक बिहाइव। तो यहाँ पे जो है ये सेकंड चैप्टर है आपका। इससे पहले जो है हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं और इट इज रिटन बाय डेब्रो कावली। तो इसके ऑथर का नाम क्या है, डेब्रो, DEBORAH, डेब्रो कावली। तो यहाँ पे जो है उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है एवलिन ग्लेने शी कैन लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग। तो क्या मतलब है इसका, शी कैन लिसन द साउंड, कि साउंड को वो सुनती है विदाउट हियरिंग। हियरिंग करने के मतलब सुन नहीं सकती, बट फिर भी जो है वो फील करती है उसको। तो किस तरह से करती है। और अब हमारी जैसी लाइफ है, हमारी लाइफ में कई हिंड्रेंसेस आते हैं या कोई हर्डल्स आते हैं, तो हमें ये नहीं कि शांत बैठ जाना चाहिए, पर हम यहाँ पे देखेंगे कि उसको जो है किस तरह से डेफ होने के बावजूद भी जो है किस तरह से जो है म्यूजिक में उसने अपना फेमस हुई है। तो इसकी स्टोरी जो है यहाँ पे हम पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। अब यहाँ पे बोला गया कि भगवान ने जो है उसकी हियरिंग जो है पावर जो है छीन ली है, बट God may have taken her hearing, but she has given her back. अब उसके बदले उन्हें जो है समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, कुछ जो है उन्होंने स्पेशल जो है उनको क्या शक्ति दी है। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं वो क्या करती है, फील करती है। मतलब हम लोग तो है सुन सकते हैं, बट वो क्या करती है, उसको फील करती है। तो ये जो है क्या दे रखा है, एक्स्ट्रॉर्डनरी, समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. और यही कारण है कि हमसे ज्यादा जो है वो फील करती है म्यूजिक को और सुनती है। और इसी तरह से इसी यही कारण है, दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। Read the following account of a person who fought against a physical disability। कि किस तरह हम यहाँ पे देखेंगे कि एक किस यहाँ पे जो है एवलिन ग्लैनी की बातें हैं कि किस तरह से वो डिसेबिलिटी जो है, फिजिकल डिसेबिलिटी होने के कारण भी जो है किस तरह से वो सक्सेस भी है अपनी लाइफ में, एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। और तो हमें भी जो है किस तरह से हमारी अगर कोई हर्डल्स आते हैं या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें जो है बैठना नहीं चाहिए, उसके साथ जो है फाइट करना चाहिए, जिससे कि हम भी जो है लाइफ में सक्सेस हैं। तो यहाँ पे मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है स्टोरी है जो सिंपल सा मैं आपको बता दूं, किसकी है, एवलिन ग्लैनी की स्टोरी है। और रश आ क्राउड जॉसल फॉर पोजीशन। अब यहाँ पे जो है जॉसल का मतलब क्या होता है, पुश रफली। जॉसल का मतलब पुश रफली, धक्का मुक्की करते हैं रेलवे स्टेशन में या कहीं पे जाते हैं भीड़ वाले इलाके में, जगह पे जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे धक्का मुक्की होती है। तो जॉसल मीन्स होता है पुश रफली, धक्का मुक्की करना। स्लाइट एक वर्ड है यहाँ पे, स्लाइट मीन्स लिटिल।
daunting. One word is daunting, means frightening. Daunting means frightening. Next is teenager means adult, थोड़ा सा मिड एज होती है, उसको बोलते हैं टीनेजर. Aspiring musician. Aspiring musician. Fourth is one who wants to be musician. To be musician. Profoundly, intensely, गंभीरता से, intensely. क्लियर? तो यहाँ पे जो बात हो रही है बच्चों, कहाँ की हो रही है? ट्रेन, कोई प्लेटफॉर्म में, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे क्या रहता है? ऑब्वियस है, रश रहता है, क्राउड है फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. स्लाइट गर्ल, एक जो है लड़की है, कैसी है वो? थिन है, स्मॉल है, लिटिल गर्ल है, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, 17 साल की है, बट उससे जो है वो कैसी लगती है? छोटी लगती है, यंगर लगती है, यंगर देन हर एज. कई होते हैं ना बच्चे अपनी उम्र से छोटे लगते हैं, तो सिमिलरली जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो भी अपनी उम्र से, क्योंकि वो 17 ईयर्स की है, बट शी लुक्स यंगर देन हर एज. वो नर्वस, और थोड़ी सी वो जो है नर्वस है, येट एक्साइटेड, और थोड़ी सी जो है एक्साइटेड भी है. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस. अब जब ट्रेन चलती है तो क्या होता है बच्चों? वाइब्रेशन सुनाई देती है ना, सबको जो है फील भी करते हैं और सुनाई भी देती है. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन, तो वो क्या कर रही है? फील कर रही है वाइब्रेशन को ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. जो ट्रेन जो है आने वाली है, अप्रोच करने वाली है, वो ट्रेन की जो है आवाज को क्या कर रही है? वो फील कर रही है. इट वॉज हर फर्स्ट डे, और ये जो है उसका क्या था? फर्स्ट डे था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. और लंदन में जो है उसका जो है पहला जो है फर्स्ट डे था. एंड डॉन्टिंग, और थोड़ी सी जो है, व्हाट डू यू मीन बाय डॉन्टिंग? डॉन्टिंग मींस थोड़ी सी कैसी थी वो? फ्राइटेंड थी, डर रही थी. फ्राइटनिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, क्योंकि बहुत ज्यादा यंग थी वो, फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, क्योंकि स्कॉटिश फॉर्म से सीधे लंदन जाना, राइट? तो स्कॉटिश फॉर्म मीन्स वहां से जो है लंदन जो है इतना बड़ा सिटी है, वहां पे जाना, तो उसका फर्स्ट डे था. एंड शी वाज फ्राइटनिंग, और थोड़ा जो है वो क्या कर रही थी? डर रही थी कि इतने जो है प्रतिष्ठित जो है रॉयल एकेडमी में जो है म्यूजिक में जो है उसका फर्स्ट डे था. फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, क्योंकि एस्पायरिंग म्यूजिशियन मैंने कि मीन्स उसको जो है क्या बनना था? एक म्यूजिशियन बनना था. फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, और ये जो है उसके लिए क्या था? एक बहुत बड़ा जो था चैलेंज था, चुनौती थी, का सामना करना पड़ा. और वो जो है चैलेंज एंड मोस्ट, शी वाज प्रोफाउंडली डेफ, और वो गंभीर जो है, गंभीर प्रोफाउंडली मींस इंस्टेंसली मींस गंभीरता से क्या थी? वो एक डफ थी, जिसको सुनाई नहीं देता था, गुंग, राइट? बचपन से नहीं थी, धीरे धीरे गई थी, उसकी जो है कानों की जो है जो सुनने की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे गई थी. शी वॉज नॉट बोर्न डेफ. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, मतलब वही जो अभी बोला कि जो उसने अपनी हियरिंग जो पावर थी वो जो है एकदम से नहीं, कोई धीरे धीरे जो है उसकी हैड बीन ग्रेजुअल. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग, और उनकी जो मदर थी, किसकी? एवलिन ग्लेनी की जो मदर थी, उन्होंने जो है एक्सपीरियंसिंग, नोटिसिंग मींस एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंसिंग. Something was wrong when the 8-year-old, जब वो 8 साल की थी. पहले मीनिंग लिख लेते हैं. कंसील मीन्स टू हाइड, डेफनेस मीन्स इनएबिलिटी, बहरापन. डेटरेटेड मीन्स ग्रोइंग वर्स. डेटरेटेड एक वर्ड आएगा, उसका मीनिंग होता है
deafness means growing worse. Impaired means weakened. Later on जैसे जैसे आएंगे वर्ड्स तो हम मीनिंग लिखते रहेंगे. तो noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. पियानो क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. तो उसकी मम्मी ने जो है कब नोटिस करा, कब एक्सपीरियंस करा कि उसकी बेटी जो थी कब ये गलत हो रहा है उसके साथ, जब वो 8 साल की थी और अपना पियानो जो उसको बजाना था, प्ले करना था, उसका जो है वेट कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. और वहां से जो है उसको किस तरह से आवाज बुला रहे थे. दे कॉल्ड हर नेम, उसका नाम पुकार रहे थे. शी डिडंट मूव. अब क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा था तो वो वहां से हिली नहीं अपनी सीट से. तो ये किसने नोटिस करा? उसकी मदर ने. व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड. कौन? एवलिन ग्लेनी. आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड. अब यहाँ पे जो उनकी मदर कह रही कि मुझे तब रियलाइज हुआ, अचानक रियलाइज हुआ कि इसको जो है शी हैडंट हर्ड, नहीं सुनाई दे रहा है. सेज इसाबेल ग्लेनी. अब इसाबेल ग्लेनी कौन है? उसकी मदर. इसाबेल ग्लेनी कौन है? मदर. किसकी मदर है? एवलिन ग्लेनी की मदर का नाम क्या है? इसाबेल ग्लेनी. तो वो बोल रही हैं कि जब 8 साल की थी और जब उसको जो है कॉल कर रहे थे, दे कॉल्ड हर नेम बट शी डिडंट मूव. तो उन्हें पता चला, देन शी रियलाइज कि शी हैड नॉट हर्ड. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness. Conceal का मतलब क्या है कि वो जो है इस बात को क्या कर रही थी? हाइड कर रही थी, छिपा रही थी. किससे छिपा रही थी और कौन सी आदत को छिपा रही थी? कि उसकी जो डेफनेस है वो क्या हो रही है? ग्रोइंग, मतलब धीरे धीरे जा रही है. और किससे छिपा रही थी? फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. मतलब टीचर्स को भी और अपनी फ्रेंड्स को भी उसने बताया नहीं था कि उसे कम सुनाई दे रहा है. इस बात को क्या कर रही थी? वो कंसील कर रही थी, हाइड कर रही थी, छिपा रही थी. क्लियर? बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड. अब जो उसके मार्क्स जो थे, जो उसके ग्रेड्स थे, वो क्या हो रहे? धीरे धीरे जो है क्या होते जा रहे थे? कम होते जा रहे हैं. ग्रोइंग वर्स, कम आने शुरू हो गए. तो यहाँ पे ग्रोइंग वर्स. तो अब जो है बाय द टाइम शी वाज 11, अब जो है वो 11 साल की हो गई है. और जिस समय उन्होंने नोटिस करा था, एट दैट टाइम शी वाज 8 ईयर ओल्ड. अब जो है वो 11 साल की हो गई और धीरे धीरे उन्होंने देखा जो उसके जो नंबर थे, जो ग्रेड से, वो भी डिट्रॉइट हो रहे हैं. ग्रोइंग वर्स, कम आते जा रहे थे. एंड हर मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस, और जो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने उनसे कहा, आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर ए स्पेशलिस्ट. और उन्होंने उनको सजेशन दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि इसको जो है कहाँ पे लेके जाएं? किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. अब जो हमारे नर्व्स होती हैं, सुनने वाली जो नर्व्स होते हैं, वो क्या हो रही थी? धीरे धीरे जो है वो क्या हो गई? कमजोर होती गई. और फाइनली जो है वो क्या हो गई? डेफ हो गई. क्योंकि अगर टाइमली जो है उसको दिखा देते, जब उसको 8 इयर्स ओल्ड की थी तब उन्होंने इस बात को नोटिस किया था उसकी मदर ने. तो इम्पेयर्ड माने वीकेंड, कमजोर. Nerve damage means to destroy the nerve system. So impaired means weakened. Nerve damage means to destroy nerve system. तो उनकी जो हेडमिस्ट्रेस थी, उन्होंने उनके पेरेंट्स से बोला कि भाई इसको जो है, क्योंकि उसके जो ग्रेड्स है वो क्या हो रहे थे? धीरे धीरे जो है ग्रोइंग वर्स मीन्स कम आ रहे थे. तो उन्होंने कहा कि भाई इसको कहाँ दिखाओ, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. और वहां जाके पता चला कि उसकी जो सीवियरली जो है इम्पेयर्ड मीन्स कमजोर हो गई थी. उनकी जो नर्व्स थी, हियरिंग जो नर्व्स थी, वो क्या हो रही थी? कमजोर हो रही है. और जिसका रिजल्ट था कि जो नर्व सिस्टम था वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय, डैमेज. They were advised that she should be fitted with hearing aids. अब उन्होंने कहा कि अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो डेफ होते हैं या कम सुनाई देता है, वो क्या लगाते हैं? मशीन लगाते हैं, कान की मशीन लगाते हैं, हेयरिंग एड्स. तो उन्होंने कहा, सजेशन क्या दिया? एडवाइस दैट शी शुड बी फिटेड विथ हेयरिंग एड्स.
एंड सेंट टू स्कूल, और क्या बोला उनको कि सेंट टू स्कूल फॉर डेफ, फॉर द डेफ। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। अब जब उन्होंने ऐसे सुना, एवरीथिंग ऑब्वियस है कि एक होता है सिंस बर्थ डेफ होना, एक होता है ग्रेजुअली जो है आवाज तुम्हारी हियरिंग पावर जो है धीरे धीरे जा रही है, लॉस ऑफ हियरिंग। तो एक होता है ग्रेजुअली जाना और एक होता है कि सिंस बर्थ जो है आप लोग। तो एवलिन के केस में क्या था, जो एवलिन ग्लैनी थी, शी वॉज नॉट बॉर्न डेफ। तो धीरे धीरे उनकी आवाज गई। जब जो है डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस दी या उसके हेडमिस्ट्रेस ने कहा स्पेशलिस्ट को दिखाओ, और जब उन्हें पता चला कि उनकी जो है नर्व जो है सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो और किस तरह से उनको एडवाइस दी कि हियरिंग एड्स लगाएं और सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, कि जो डेफ के स्कूल जो हैं अलग से होते हैं वहां पे इसको डाले दें। तो एवरीथिंग वाज सडनली लुक ब्लैक। अब एवलिन को जो है सारी चीजें जो है अचानक जो है, क्योंकि इतना कुछ हो गया उनके साथ, तो सब कुछ जो है उन्हें अजीब सा लगने लगा, ब्लैक हो गया उनके लिए। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। परंतु यहाँ पे जो है हमें उनकी हिम्मत की, करेज की जो है देखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने जो है इतनी प्रॉब्लम्स आई, जो ग्रेजुअली जो है उनकी हियरिंग जो है पावर चली गई थी, उसके बावजूद जो है उन्होंने क्या करा, वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप नहीं करा उन्होंने। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. अब धीरे धीरे जो है उन्होंने अपना ध्यान जो है एक जो है नॉर्मल लाइफ की तरह जो है जीना चाहे, कि मतलब ये नहीं है कि अगर हम डेफ हैं या डम है या कोई भी डिसेबिलिटी है तो हमें ये सोच के हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए कि हमारी लाइफ जो है अब क्या होगी, सीमित हो गई है। बट उन्होंने जो है अपना जो है एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपना ध्यान कहाँ पे दिया, उन्होंने म्यूजिक की तरफ दिया। क्लियर, सुनती नहीं थी बट स्टिल जो है उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो है किस तरफ शो करा, डिटरमाइन एश्योर्ड, pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. अब xylophone क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो एक दिन उन्होंने क्या देखा, वन डे, कि एक जो लड़की है, she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. और उन्होंने डिसाइड करा कि वो भी जो है इसको प्ले करेंगे। Most of the teachers discouraged her, put percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he should say. Try to sense it something, some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अब जो है जब उन्होंने देखा कि एक लड़की जो है जाइलोफोन बना रही है, तो उनका इंटरेस्ट भी आया और उन्होंने डिसाइड करा कि वो भी जो है क्या करेंगे, जाइलोफोन को जो है बजाएंगे। अब होता है कई लोग जो हैं क्या करते हैं कि एनकरेज करते हैं, परंतु कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी हुए हैं जो कि किसी को जो है डिस्करेज करते हैं। तो ऐसे ही कुछ टीचर्स जो थे उसकी, मोस्ट ऑफ द टीचर्स, ज्यादातर जो टीचर्स थी, उन्होंने जो है उसको क्या करा, डिस्करेज करा। परकशनिस्ट किसको बोलते हैं बच्चों, ए पर्सन हु प्लेस द ड्रम द टेबल, जो ड्रम और टेबल को बजाते हैं उसको बोलते हैं परकशनिस्ट। क्लियर, तो उसने जो है मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज कर, बहुत सारे टीचर्स जो ज्यादातर जो टीचर्स थे सबने डिस्करेज करा। बट एक जो टीचर थे रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर, उन्होंने जो है उसकी पोटेंशियल को देखा, उसकी जो है एबिलिटी, पोटेंशियल मींस एबिलिटी, मीनिंग यहां लिखते हैं। जाइलोफोन क्या है आपका, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट Twelfth is a person who plays drum और द टेबल, तबला जो बजाते हैं। पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी। क्लियर,
तो ज्यादातर जो है वहां पे टीचर्स जो थे उन्होंने जो है उसको क्या करा, डिस्करेज करा। क्लियर। परंतु जो है एक जो है एक जो रॉन फोर्ब्स से उन्होंने जो है उसकी एबिलिटी को देखा। किसकी एबिलिटी को देखा? एवलिन की एबिलिटी को देखा, पोटेंशियल को देखा। ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब उन्होंने क्या करा कि दो बड़े ढोलों में जिसमें जो है डिफरेंट नोट्स थे, डिफरेंट जो है आवाज निकाल रहे थे, ऐसे जो दो टू लार्ज ड्रम्स जो है वो लेके आए टू डिफरेंट नोट्स से। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। अब उन्हें पता था कि ये जो है डफ है, तो उन्होंने कहा अपने कानों से मत सुनो इसे। क्या बोला उन्होंने? रॉन फ्रॉप ने क्या बोला? जो परकशनिस्ट थे, तबला वादक थे, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम डोंट लिसन दीज, जो भी साउंड आ रहे हैं इनको, नोट्स को जो है कानों से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। इसको जो है तुम सेंस करो या फील करो दूसरे तरीके से, राइट। तो उन्होंने उसको डिस्करेज नहीं करा, उन्होंने उसको क्या करा? एनकरेज करा। उन्होंने कहा दो जो है डिफरेंट नोट्स के जो है ड्रम लेके आए और उन्होंने कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स बट ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। सेज एवलिन सडनली। अब एवलिन कह रही कि सडनली जो है अचानक जो है आई रियलाइज, तो वो बोल रही है शी रियलाइज शी कुड फील द हायर ड्रम। जो ऊंची आवाज का जो ड्रम था, जो डिफरेंट नोट्स, दोनों के डिफरेंट नोट्स से हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, तो वेस्ट जो है कमर से ऊपर की तरफ जो है एक को उन्होंने फील करना शुरू करा और दूसरे को एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, नीचे के भाग से जो है उन्होंने उसको फील करना शुरू करा। तो दोनों नोट्स अलग अलग थे, तो दोनों को जो है उन्होंने डिफरेंट वे से जो है सेंस करना शुरू करा। एक को ऊपर अपर पार्ट ऑफ फ्रॉम द वेस्ट और सेकंड जो है फ्रॉम द लोअर पार्ट से जो है उसको सेंस करना शुरू कर दिया। तो अभी हमने जितना पढ़ा उससे क्या पता चला कि हमें जो है हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमारे अंदर जो है कोई डिसेबिलिटी है तो उसको जो है हमें उससे फाइट करना चाहिए और उससे जो है अपनी लाइफ को जो है सक्सेस बनाना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर जो है हमें डिपेंडेंट होना चाहिए। तो जिस तरह से यहाँ पे जो है एवलिन की जो है, एवलिन ग्लैनी की जो है स्टोरी है, किस तरह से जो है उनकी जो है हियरिंग पावर जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है शी लॉस्ट इट, और किस तरह से उनको जो है फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। अब जो जॉन फोर्ब्स से उन्होंने जो है ये क्या करा, ये एक्सरसाइज को क्या करा, repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। और जल्दी ही जो है अगर हम किसी काम को बार बार रिपीट करेंगे तो क्या होगा फाइनली कि हम जो है उसको सुनने के आदी हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे। तो सेम जो है किसके साथ हुआ? एवलिन ग्लैनी के साथ हुआ। शी डिस्कवर्ड दैट, क्या डिस्कवर्ड किया उसने? दैट शी कुड सेंस, कि वो जो है डिफरेंट नोट्स को जो है, सर्टेन नोट्स जो है डिफरेंट बॉडी के पार्ट से जो है उसको सेंस कर सकती है, सुन सकती है। क्लियर? तो ये किसके हेल्प से हुआ? मास्टर रॉन फोर्ब्स के, क्योंकि उन्होंने जो है उसके लिए दो डिफरेंट लार्ज जो है ड्रम्स लेके आए थे, डिफरेंट नोट्स के लेके आए थे। उन्होंने उसको एनकरेज करा और फाइनली जो है soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। तो यहाँ पे जो है उसको जो है एनकरेज करा। हमें जो है ऐसे लोगों को जो है डिस्करेज नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें जो है एनकरेज करना चाहिए और जितने हेल्प हो सके वो हमें अपनी तरफ से करनी चाहिए। I had learned to open my mind and body to sounds and vibration। अब उन्होंने कहा कि मैंने जो है पूरी तरह से जो है I had learned to open our mind, अपना माइंड जो है खोल दिया, एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, कि मैं अपने बॉडी पार्ट से किस तरह से साउंड्स को, आवाजों को और वाइब्रेशंस को अपनी बॉडी के थ्रू जो है फील कर सकूं। द रेस्ट वाज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो यहाँ पे हमने जो है ग्लैनी के जो है स्टोरी को जो है किस तरह से पढ़ा, उसके जो है किस तरह से एनकरेज करा उसको, और फाइनली जो है वो अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करने लगी, किस लिए? टू ये फील करने के लिए कि साउंड और वाइब्रेशन को थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो बच्चों अभी हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसमें हमने देखा कि ग्लैनी जो है, एवलिन ग्लैनी जो है
किस तरह से ग्रेजुअली जो है उनकी शी लॉस्ट हर हियरिंग पावर, और धीरे धीरे गई थी, और शी वॉज नॉट बॉर्न डेफ, मतलब एक होता है ना जन्म से बहरे होना, और एक होता है धीरे धीरे जाने। तो जब 8 साल की, और ये कब नोटिस करा उसकी मदर ने, व्हेन शी वाज 8 years old, 8 साल की थी उस समय उसकी मदर ने थोड़ा सा नोटिस किया था। और फाइनली जब 11 साल की थी और उसके टीचर्स ने देखा कि इसके जो ग्रेड्स हैं वो जो है ग्रेजुअली जो है क्या हो रहे हैं, वर्स हो रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, डिट्रॉइड हो गए। तो उन्होंने जो है उनको एडवाइस करा कि इसको जो है कहीं पे स्पेशलिस्ट को दिखाएं, और फाइनली जब पता चला कि वो कंप्लीटली जो है डफ है और उनको जो है डफ के स्कूल में जाने की जो है एडवाइस दी गई, तो उन्होंने जो है इसको जो है म्यूजिक की तरफ जो है उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू करा, और फाइनली जो है फोर्ब्स ने किस तरह से उनको हेल्प करी थी, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।